बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हमारा हफ्तावार प्रोग्राम हुस्ने अहवाल और आपका मेज़बान डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मुनीर अल अज़हरी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह अन-निसा का खुलासा और उसमें बयान होने वाले मज़ामीन को पेश करेंगे। सूरह अन-निसा ये मदीना पाक के अंदर नाजिल हुई और इसकी आयात की तादाद 176 है और उसके रुकू जो है 34 हैं। इस सूरत का नाम सूरत निसा है। औरतों की सूरत या औरतों के हुकूक को बयान करने वाली, औरतों की तकरीम करने वाली, औरतों की इज्जतों की हिफाजत करने वाली ये सूरत है। आप ये देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में औरतों को जो इज्जत दी है, जो अहमियत दी है, उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके हवाले से पूरी सूरत नाज़िल की और ये सूरत 1.5 पारा के ऊपर मुश्तमिल है कि जिसमें चौथे पारे का आखिरी क्वार्टर और पूरा 5वां पारा और बाद अज़ां फर्स्ट क्वार्टर जो छठे पारे का है वो इसके अंदर शामिल है। तो ये 1.5 पारा यानी एक और निस्फ, तो 1.5 पारा जो है ये इस सूरत के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें औरतों को इज्जत दी गई है और फिर आप ये देखिए कि पहले अमूमी हवाले से औरतों को इज्जत दी गई और बाद अज़ां सूरह मरियम, हज़रत मरियम अलैहा अस्सलातु वस्सलाम के नाम पर खुसूसी सूरत नाज़िल की गई और फिर उनको इज्जत दी गई। इससे बखूबी समझा जा सकता है कि इस्लाम आने से कबल मुआशरे में औरतों की इज्जत न थी, बेटी की कोई कदर न थी, कोई इज्जत न थी। बहनों को वो विरासत के अंदर हकूक हासिल न थे। बीवी को पाँव की जूती समझा जाता था और माँ की कोई तकरीम न थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल करना शुरू किया, तो जो हालात थे उस वक़्त, उन हालात में औरतों को उनके हुकूक और उनकी इज्जतों को उजागर करना ये ज़रूरी था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के नुज़ूल के साथ ही मक्का शरीफ के जो साल हैं 13 साल, वो अकायद, अखलाक, ये जो बुनियादी चीज़ें हैं, इस हवाले से आयात और सूरतों का नुज़ूल हुआ। और जब आप मदीना शरीफ तशरीफ़ लेके आए हिजरत करके, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकाम को नाज़िल किया और ये वो अहकाम हैं जिनमें औरत बहैसियत ख़िश्ते अव्वल, ये वो अहम सुतून है सोसाइटी का, कम्युनिटी का। इसके बगैर नस्ल इंसानी आगे नहीं बढ़ सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बुनियादी एलिमेंट को, ये जो बुनियादी जुज़्व है ख़ानदान का, मुआशरे का, कौम का, उसकी इज्जतों को उजागर करने के लिए उसकी तकरीम करनी फ़र्ज़ है और साथ ही जो हकूक़ उसके मुतल्लिक हैं कि जो हकूक़ हमने अदा करने हैं, उसकी तफ़सील भी हमें सूरह अन-निसा के अंदर मिलती है।
ग़ज़वा उहुद में जो 70 सहाबाए किराम शहीद हो गए थे, उनके जो बच्चे थे वो यतीम हुए, और उनकी जो बेवगान हैं, उनके लिए फिर एक मसाइल का सिलसिला था कि अब विरासत में उनको क्या हक मिलेगा, यतीम बच्चों की कफालत के हवाले से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत निसा की इब्तिदाई आयात में इन अहकाम को बयान कर दिया है। पहले यतीम की बात की है, और उसके बाद फिर विरासत की बात की है, और सूरत के आगाज में बताया कि ए बनी नौ इंसान, तुम्हें हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है, और फिर तुम्हें एक मर्द और एक औरत से के मिलाप से पैदा किया है। उसके बाद शादी की अहमियत को उजागर किया कि शादी के बगैर जो जिंदगी है वो नापाक है इस्लाम में। तो आपको ये चाहिए कि इस्लाम की रोशनी हासिल करते हुए औरत के साथ जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो शादी के ज़रिए रखें, और फिर जो औलाद हो उसकी तरबियत करें, उसे इल्म दें, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सके। ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिनके मुताल्लिक कुरान ने और सूरत निसा की इब्तिदाई आयात में बड़ी वाज़ेह हिदायत हमें मिलती हैं। और फिर आगे चल के यतीम की कफ़ालत, फरमाया कि जब तक यतीम बालिग ना हो, उस वक़्त तक यतीम के माल की हिफाज़त करो। अगर कोई इंसान गार्डियन है या कैरर है, वो यतीम बच्चों की किफ़ालत कर रहा है, और उसके पास उनकी विरासत के पैसे मौजूद हैं, तो कुरान ने बड़ा एक वाज़ेह उसलूब दिया कि वो बड़े अच्छे अंदाज में खर्च करे, मुनासिब अंदाज में खर्च करे, फ़िज़ूल खर्ची ना करे, पैसे ऐसे उड़ाते ना जाए। अगर उसका चाचा है या ताया है या मामू है, कोई भी रिश्तेदार है, उसे चाहिए कि यतीम के माल को माल मुफ़्त ना समझे, बल्कि अच्छे अंदाज में उस माल को खर्च करे। और पहली बात तो ये है कि वो खुद एहतियात करे अपनी ज़ात पर खर्च करने से, अगर वो अमीर है। और अगर वो गरीब है, तो फिर वो इतना ही उस माल से ले जिससे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सके, क्योंकि वो भी एक ज़िम्मेदारी अदा कर रहा है। यतीम के माल की हिफाज़त कर रहा है, और यतीमों की तरबियत कर रहा है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यतीम की हिफाज़त, तरबियत करने वाला और उनकी निगहदाश्त करने वाला क़यामत में मेरे साथ ऐसे होगा। इतना बड़ा मकाम है यतीम की तरबियत करने वाले का, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम क़यामत के दिन उसे अपनी संगत और मय्यत अता फरमा रहे हैं। तो जब वो इस काबिल हो जाए कि वो अपने माल को सँभाल सकता है, तो फिर क्या करे? माल उसके हवाले कर दे कि बेटा या बेटी, मैंने इस वक़्त तक के लिए तुम्हारी तरबियत की, तुम्हें तालीम दी, और जो अल्लाह की तरफ से मेरी ड्यूटी थी, तुम्हारे माल की हिफाज़त, तुम्हारी तरबियत, वो मैं करता रहा। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़्ल-ओ करम है कि तुम जवान हो गए हो, तो अब तुम जो है अपने माल को सँभालो, और उस ज़िम्मेदारी से अब अपने आप को अलग कर लें। यतीमों के मुतल्लिक़ तफ़सीली अहकाम सूरह निसा के अंदर मिलते हैं, और उसके बाद आयत विरासत, आयात
میراث اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وراثت کے احکام کو بیان کرنے کے لیے دو چیزوں کا خیال رکھنا ضروری تھا، اور ان دو چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک قرابت داری اور دوسری ضرورت۔ قرابت داری میں والدین بھی آتے ہیں، بچے بھی آ جاتے ہیں، دیگر بہن بھائی بھی آتے ہیں، لیکن جو ضرورت ہے اس میں جو بچے ہیں، جو اس کی اولاد ہے، وہ مقدم ہے۔ والدین نے پوری زندگی گزار لی، بہن بھائیوں کے اپنے کاروبار ہوتے ہیں، وہ اپنا کما رہے ہوتے ہیں، اس لیے جو بچے ہیں ان کو وراثت میں زیادہ حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی اپنی زندگی شروع کرنی ہے۔ پریکٹیکل لائف ابھی آ رہی ہے، اور پریکٹیکل لائف میں انہوں نے ابھی آگے بڑھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پریکٹیکل لائف کو آگے بڑھانے کے لیے ایک معقول رقم حاصل کریں، اور وہ والد کی میراث سے انہیں حاصل ہوگی۔ پھر وہ اپنے کاروبار کو آگے بڑھائیں، اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ تو جو بچے ہیں، اولاد ہیں، ان میں قرابت داری بھی ہے اور ضرورت کا لحاظ بھی ہے، اس لیے وراثت میں ان کو حصہ زیادہ دیا گیا ہے۔ تو یہ آیات میراث میں آپ کو یہ دو چیزیں بڑی واضح طور پہ نظر آئیں گی۔ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کا جو وقت ہے، توبہ کی بات کی گئی ہے۔ توبہ کہ اے لوگو، تم مرنے سے پہلے توبہ کریں، کیونکہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو پھر توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوگا، پھر تمہیں کوئی نہ پوچھے گا۔ اب وقت ہے، توبہ کرو، توبہ کر کے اپنے آپ کو بہتر کرو، اور بہتر کرنے کے بعد پھر آگے بڑھو، زندگی کے میدان میں ترقی کرو، تمہیں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے۔ تو توبہ جو ہے، توبہ کا وقت یہ موت سے پہلے تک ہے، حالت غرغرہ سے پہلے تک تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے۔ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ اور بعد ازاں پھر ان رشتوں کی بات کی گئی ہے کہ جن رشتوں کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے، اس میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری رضائی مائیں، تمہاری رضائی بہنیں۔ تو یہ پوری تفصیل ہمیں یہاں پہ آ کے پانچواں پارہ ختم بھی ہو جاتا ہے، پوری تفصیل ہمیں ملتی ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے اور کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں بلکہ جائز ہے۔ سورہ نساء چونکہ عورتوں کے متعلق بات ہے تو ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ آگے چل کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق، سورہ نساء نے اس کو بھی بیان کیا۔ ملاحظہ ہو، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ احسان کرو، قریبی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مسکینوں کے ساتھ، اور اگر تمہارا قریبی رشتے دار تمہارا پڑوسی بھی ہے اس کا بھی خیال کرو، اور جو تمہارے پہلو میں کوئی پڑوسی بھی رہتا تمہارا رشتے دار نہ بھی ہو
کا بھی خیال کرو، والصاحب بالجنب، اور اپنے دوستوں کا خیال کرو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کا خیال کرو۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہماری تربیت کی ہے قرآن کے ذریعے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان احکام کو بڑی ڈیٹیل انداز میں بیان کیا ہے۔ آگے ہم چل کے دیکھتے ہیں تو تیمم کے احکام ملتے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق میں تیمم کے احکام نازل ہوئے۔ تیمم یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو اور دور دور تک پانی میسر نہ آ سکے، اس کی حد میل 2 میل بیان کی گئی ہے، تو پھر انسان نے نماز تو پڑھنی ہے، اس کے لیے تیمم کرے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کرنے سے پہلے نیت کرے، نیت کرنے کے بعد پھر وہ مٹی میں 2 دفعہ ہاتھ کو ایسے مارے، پھر ہاتھوں کو صاف کر لے ایسے، پھر ایک بار اس کو چہرے کے اوپر مل لے، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کو اوپر اور پھر نیچے، پھر اوپر بائیں ہاتھ کو نیچے سے وہ مل لے۔ یہ اس کا تیمم مکمل ہو گیا، اب وہ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کو پاکیزگی حاصل ہو۔ اگر امام تیمم کرتا ہے اور بیمار ہے اور بیماری کی حالت میں، تو اجازت ہے تیمم کرنے کی، اور مقتدی حضرات نے وضو کیا ہوا ہے، تو تیمم کرنے والے امام کے پیچھے وضو کرنے والے مقتدی حضرات کی نماز جائز ہے۔ دیگر احکام بھی ہے، وہ کسی وقت تیمم پر پورا ایک پروگرام ہوگا تو پھر ہم اس کو بیان کریں گے۔ اور تیمم جو ہے وہ مٹی سے ہوگا، پتھر سے ہوگا، ریت سے ہوگا، ہر وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہو اس کے ساتھ ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ بعد ازاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطاعت کا حکم دے رہی ہے، اور بڑے واضح انداز میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، جب بھی بات کرتے ہیں اللہ کی وحی کے مطابق بات کرتے ہیں۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یہ ہم پر فرض ہے۔ اطاعت کے بغیر توحید کی سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ آپ خاتم النبیین والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نبی آپ کے بعد نہ آئے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، ادب اور محبت کے بغیر توحید کی سمجھ نہیں ہے، کیونکہ توحید تو سارے ہی مانتے ہیں اکثر بظاہر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان صرف مسلمان لے کے آتے اور ان کا خصوصی تعلق، اس تعلق کو سورہ نساء نے اجاگر کیا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء جہاں اطاعت رسول کو بیان کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ نساء یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو مانو، آپ حکم ہیں، آپ کے فیصلے کو تسلیم کرو، کیونکہ آپ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہے۔
अल्लाह की तरफ से आप नबी हैं। अल्लाह ने आपको नबी बनाकर भेजा है। वही इलाही के मुताबिक बात होती है। लिहाजा फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा। आपके रब की कसम, वो कभी भी कामिल मोमिन नहीं हो सकते, ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता युहक्किमूका, यहाँ तक कि वो फैसला करें, फीमा शजरा बैनहुम, उनके दरमियान जो तनाज़ा होता है, जो झगड़ा होता है। सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत, फिर वो अपने दिल में ऐसी चीज ना पाए कि जो आपने फैसला किया, तंगी महसूस ना करें जो आपने फैसला किया, और आपके फैसले को दिलो जान से तस्लीम करें। तो ये आपके फैसले के मुतल्लिक कुरान में और सूरह निसा में बड़े अच्छे अंदाज में इसको उजागर, और फिर एक सेट रूल सूरह निसा ने बयान किया हमारे अमाल के मुतल्लिक। सेट रूल क्या है? मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, जो भी तुम्हें अच्छाई पहुंचती है, नेकी तुम करते हो या तुम्हारे साथ नेकी की जाती है, वो अल्लाह की तरफ से। वमा असाबक मिन सय्यअतिन फमिन, और जो भी तुम बुराई करते हो या तुम्हें कोई तकलीफ या बुराई पहुंचती है, वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से है। तुम्हारा अपना किया धरा है, तुम्हारे अमाल का नतीजा है। तो ये एक सेट रूल है, कुरानी कायदा है, सूरह निसा ने इसको बयान किया। अच्छाई को हमेशा अल्लाह की तरफ मंसूब करें, नेकी हम खुद करें या कोई हमारे साथ करे, ये अल्लाह का इनाम, अल्लाह की तरफ से। और अगर कोई तकलीफ पहुंचे तो फिर ये हमारे नफ्स की कारस्तानी है। जरूर हमने कोई गुनाह किया है, जरूर हमने कोई गलत काम किया है, जिसका नतीजा और जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। इस सेट रूल को सामने रखते हुए हम अपनी जिंदगी को देख सकते हैं, अपना जायजा ले सकते हैं। इसी सेट रूल को देखते हुए हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं कि जब नेकी और अच्छाई और भलाई की तौफीक अल्लाह की तरफ से है, तो फिर 24 घंटे अल्लाह का ख्याल दिल में रहना चाहिए। जब मुसीबत आती तो किसी अपनी गलती की बिना पर, किसी गुनाह की बिना पर, तो फिर गुनाह से दूर रहना है, गलती से बचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस प्रकार बंद रहने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, हमारी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। एक मुख्तसर सी ब्रेक हम लेंगे, और इस मुख्तसर सी ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ होंगे और सूरह निसा के बाकी मज़ामीन को बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वेलकम बैक मोहतरम नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम सूरह निसा के अंदर बयान होने वाले मज़ामीन को पेश कर रहे थे, और हम कुरान के सेट रूल तक पहुंचे जो कि नेकी और बुराई के मुतल्लिक है। अच्छाई और भलाई और बुराई के मुतल्लिक ये रूल है कि अगर कोई नेकी हमसे होती है या कोई भलाई हमें पहुंचती है, तो वो अल्लाह की तरफ से, और अगर कोई बुराई है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर सूरह निसा में कत्ल के अहकाम को बयान किया गया कि अगर कोई
قتل کرتا ہے تو پھر اس کا قصاص ہوگا، اور قصاص یہ ہے کہ بدلے میں اس کو سزا دی جائے گی۔ اسی طرح دیت کے قوانین کو بیان کیا گیا ہے، قتل کے تفصیلی احکام قرآن میں بیان کیے، اور یہ اس لیے کیے تاکہ لوگ قتل نہ کریں، کسی کی جان نہ لیں، کیونکہ جان لینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ انسان کی جان و مال کی حفاظت، اسلام اس کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ اسلام تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ کسی چونٹی کو تکلیف دی جائے۔ اسلام نے تو جانوروں کے حقوق تک کو بیان کیا۔ سورہ نساء میں ان احکام کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے ایک کالر کو لیں گے، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم، اس کا احسان۔ آپ سنائیے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب، مجھے آپ سے ایک حدیث کے بارے میں طرح سوال کرنا تھا، مطلب تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا تھا، مطلب ڈاؤٹ تو نہیں لیکن سمجھنے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی۔ تو اس میں ایک تو مجھے نا ریسنٹلی مجھے ایپیلیپسی ڈائگنوز ہوئی ہے مجھے، تو جب میں ایک صحابیہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تھی، جن کو فٹس پڑتے تھے یا ان کو ایپیلیپسی ان کو بھی تھی۔ تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دم کرنے کا یا دعا کرنے کی درخواست کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ اگر آپ صبر کریں گی تو آپ کے لیے جنت ہے۔ یہ صحیح حدیث سے کوٹ کی جاتی ہے۔ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا اگر ہم اس کے بارے میں مطلب اگر کسی کو ایپیلیپسی اور وہ اس کا ٹریٹمنٹ لینا چاہتا ہو، تو اس کو پھر کیا چیز، اگر صرف حدیث کی روشنی میں دیکھیں، اس کو کیا چیز پریفر کرنی چاہیے کہ وہ صبر کرے یا پھر ٹریٹمنٹ لینا کس چیز، مطلب کس کیٹیگری کے اندر آتا ہے؟ اور اگر اس کے لیے کوئی اسپیشل دعا ہو یا کیا، اس کے لیے پلیز اگر آپ بتا سکیں۔ جی بالکل، یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ایک عورت بارگاہ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی اور تکلیف میں تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو صبر کرے تو اللہ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اگر تو شفا چاہتی ہے تو وہ بھی۔ اس حدیث پاک سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ علاج جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، علاج کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم ابھی آپ کے جواب کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے ہم ان کی کال کو لے کے ان کا سوال لے لیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسا آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ہم نے ابھی سورۃ النساء میں وہ بتایا کہ عورتوں کے حقوق بتائے اور جو مردوں کے حقوق بھی بتائے، تو یہ کہ ایک عورت جو بیمار ہو، بہت زیادہ بیمار ہو، اس سے جو عورتوں والی کوئی تکلیف ہو جو آن لائن بتا نہیں سکتی، تو اس کا خاوند، کیا وہ خاوند کے ساتھ وہ اجازت اور دوسرے میاں میں تعلقات نہ رکھنا چاہے، نہیں رکھ سکتی، کیا اس کے بعد کا گناہ ہوگا؟ کیونکہ اس سے وہ تکلیف ہوتی ہے اس کو بہت۔ جی ٹھیک ہے، مہربانی سے جی جواب دیں۔ بہت شکریہ۔ جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ جی خیریت سے، آپ کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی الحمدللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے۔ بہت میرے شکریہ۔ دو کوشچن ہیں۔ ایک تو یہ جائیداد کے بارے میں ہے کہ اگر کسی آدمی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے لیکن اس بیٹے کی بیٹیاں ہیں، یعنی اس کی پوتیاں، ٹھیک ہے، تو کیا دادا کی جائیداد میں ان پوتیوں کا کوئی حصہ ہوتا ہے؟ اور اسی طرح پوتے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ جہاں کام کرتے ہیں وہاں نماز پڑھنے کا تو کوئی انتظام نہیں ہوتا، پانی تو موجود ہوتا ہے لیکن وضو نہیں کر سکتے، ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اس حالت میں تیمم کر کے گاڑی میں یا ادھر چیئر پہ بیٹھ کے ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یا پھر ظہر اثر اور مغرب کی ہر روز قضا نماز پڑھنی ہوئے گی گھر آ کر؟ بہت شکریہ۔ جی ہماری پہلی بہن کا جو سوال تھا حدیث کے متعلق، تو اللہ
उस आने वाली औरत को ये फरमाया कि अगर सब्र करे तो इस पर बहुत ज्यादा अजर व सवाब है। तो इसकी शरह यूं बयान की गई है कि जब तक इलाज नहीं मिलता उस वक्त तक वो सब्र करे, और जैसे ही इलाज मिले तो इलाज को इख्तियार करे। क्योंकि अहादीस जो है वो सिर्फ एक हदीस को बयान करके हुक्म नहीं लगाया जाता, बल्कि सारी अहादीस को देखा जाता है। इस हदीस को दूसरी अहादीस के साथ जोड़ के जब हम समझेंगे इस्लाम का हुक्म, तो फिर ये चीज हमारे सामने आती है कि जब इंसान बीमार हो तो दुआ भी करे और उसके साथ दवा भी करे। ये हदीस हमें दुआ के मुतल्लिक बताती है, और दीगर अहादीस हमें दवा के मुतल्लिक, इलाज के मुतल्लिक हमें बताती है कि हमें इलाज भी करना है, तबीब के पास भी जाना है। तो मेरी बहन याद रखिए कि सिर्फ एक हदीस को पढ़कर कम समझ में नहीं आता, इसलिए ज़रूरत पेश आती किसी ऐसे इंसान की जो अहादीस का इल्म रखता हो, कुरान का इल्म रखता हो, जिसने अपनी उम्र गुजारी हो इन उलूम को समझने में, बयान करने में, कि इसकी तबलीग करने में। वो बताएगा कि इस हदीस का मतलब क्या है। ये हदीस और दीगर अहादीस को जब जोड़ के हम समझेंगे तो फिर बात बड़ी वाज़ेह होती है कि एक तो दुआ हम करें भी अपनी बीमारी के लिए, अल्लाह ताला हमें शिफा अता फरमाए, और दूसरा ये है कि साथ साथ हम तबीब के पास भी जाएं, डॉक्टर के पास भी जाएं, जो ज़ाहिरी असबाब हैं हम उनको भी इख्तियार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सेहत याबी अता फरमाए। जी, हम दूसरे सवाल की जानिब बढ़ते हैं कि अगर कोई औरत बीमार है और अ, उसका शौहर जो है वो हुquक़ ज़ौजियत अदा करना चाहता है तो उसको तकलीफ होती है। इस सूरत में शौहर को चाहिए कि वो हुquक़ ज़ौजियत अदा ना करे, चूँकि उससे औरत को तकलीफ होती है, और वो औरत का पहले, अपनी बीवी का पहले इलाज करवाए। क्योंकि इतने साल उसने ज़िंदगी के गुज़ारे हैं दोनों ने मिलकर, और हकूक़ ज़ौजियत की अदायगी पहले से होती रही है, और इस्लाम दोनों के हकूक़ का ख़्याल रखता है। दोनों को वो इज़्ज़त की निगाह से देखता है। इस्लाम ये नहीं चाहता कि किसी इंसान को तकलीफ़ हो और एक इंसान जो है वो अपने मज़े की तरफ रहे, सिर्फ़ अपना ख़्याल रखे, अपनी ज़ात का ख़्याल रखे, ये खुदगर्ज़ी है। जो इज़्दवाजी ज़िंदगी होती है, ये कुर्बानी पर, ईसार पर मबनी होती है। अगर फ़र्ज़ करें कि मर्द को बीमारी लाहिक हो जाए तो औरत को चाहिए कि वो सब्र करे। अगर औरत को बीमारी लाहिक होगी तो मर्द को चाहिए कि वो सब्र करे, औरत का पहले इलाज करवाए, अच्छी उसकी उसका ख़्याल रखे, तावक़्त कि वो ठीक हो जाए, और ठीक होने के बाद जब नॉर्मल हालात हों, उन हालात में फिर हुकूक ज़ौजियत की अदायगी फिर ज़्यादा बेहतर है, और इसी में दोनों के हकूक की पासदारी भी है। एक और सवाल जो पूछा गया है कि दफ्तर में जो है वो पानी मैसर है लेकिन वज़ू करने की जगह नहीं है, तो उसका तरीका ये भी हो सकता है कि ज़्यादा मसला बनता है पाँव को धोने के लिए। बाकी जो बेसिन होता है उसमें आदमी हाथ मुँह धो लेता है, लेकिन पाँव धोने के लिए मसाइल पैदा होते हैं। उसमें सुबह घर से चलते हुए वो मसा अलल खुफ़ैन की नियत कर ले। मसा अलल खुफ़ैन ये होता है कि जो सख्त जुराबें होती हैं, मोज़े, वो पहने जब सुबह वज़ू करे, और वज़ू करने के बाद नियत कर ले कि मैंने सारा दिन जो है वो मसा करना है मोज़ों के ऊपर। फिर ये है कि जब भी अगर वज़ू वो करेगा, तो वज़ू करने के बाद पाँव को ना धोए, बल्कि पाँव के ऊपर ऐसे
पानी लगाकर फिर पाँव के ऊपर मसा कर लें, क्योंकि सबसे मुश्किल मसला पाँव का धोना होता है। बाकी जहाँ पर भी ये टॉयलेट वगैरह मौजूद होते हैं, वॉशरूम मौजूद होते हैं, बाथरूम की सहूलत होती है, जो भी होता है सिलसिला, फिर रेस्ट रूम भी आप कह सकते हैं, वहाँ आप खड़े होकर वज़ू कर सकते हैं सिवाय पाँव धोने के। उसमें वाक़ई एक मसला होता है। आजकल तो वैसे भी सर्दी है, तो इन हालात में हमें चाहिए कि खुफ़ैन के ऊपर बसा को लेके आएँ। हाँ, अगर वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर अ, 1 मील या 2 मील तक पानी मैसर नहीं है, तो फिर वो अ, तयम्मुम कर सकता है। रह गई बात नमाज़ पढ़ने की कि नमाज़ पढ़ने के लिए कोई जगह मैसर नहीं है, तो फिर अगर ऐसी सूरत-ए-हाल हो, तो फिर वो गाड़ी के अंदर बैठकर भी नमाज़ पढ़ सकता है। और इससे पहले लाज़िम है उसके लिए कि वो जगह तलाश करे। दफ़्तर के अंदर कोई अगर थोड़ी-सी जगह मिल जाए, तो वहाँ पर जाए नमाज़ बिछाकर नमाज़ पढ़ ले, और कोशिश करे कहीं न कहीं उसे थोड़ी बहुत जगह मिल जाए। और मेरे ख़्याल में दफ़ातर के अंदर ज़रूर प्रेयर रूम बने होते हैं कि जिसमें लोगों को इजाज़त होती है, आसानी होती है कि वो आसानी से नमाज़ अदा कर सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दीन की समझ अता फ़रमाए। बाकी एक विरासत का मसला पूछा गया है, तो इस मसले का जवाब इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में हम देंगे। विरासत के तफ़सीली अहकाम को इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे। ये ज़रा तफ़सील तलब है, तो इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। मुख्तसर सा ये है कि पोते और पोतियों को हिस्सा मिलेगा यकीनन, लेकिन ये उस सूरत में कि जब अ अ, उनके अपने बच्चे जो हैं वो मौजूद ना हों, तो फिर पोते और पोतियों को हिस्सा मिलेगा, ये एक राय है। लेकिन तफ़सील के साथ इन अहकाम को अगले प्रोग्राम में हम बयान करेंगे, और अगला प्रोग्राम हम ख़ास करेंगे विरासत के लिए, ताकि हमारे अवाम को जो है वो ये बात समझ में आ सके कि विरासत के अहकाम क्या होते हैं, और तफ़सील के साथ इन अहकाम को बयान किया जाएगा। जी, हम अब सूरह अन-निसा के उन मज़ामीन की तरफ आते हैं जो अभी कुछ रह रह चुके हैं। एक हिजरत का मामला है जो सूरह निसा के अंदर हमें नज़र आता है कि इंसान किसी ऐसी जगह रहता है जहाँ पर उसका रहना जो है वो मुश्किल हो चुका है, उसे रोज़ी नहीं मिलती, रिज़्क सही तरीके से नहीं मिलता, तो अब वो क्या करता है कि किस तरीके वो अपने मुल्क को छोड़कर दीगर मुल्क में इकामत इख्तियार करता है। उसके लिए अहकाम मौजूद हैं कि आप अल्लाह की रज़ा के लिए निकलें, अल्लाह की रहमत और अल्लाह के फ़ज़ल को तलाश करते हुए निकलें आप। जब आप वहाँ पर जाएँगे उस मुल्क में, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेशुमार इज़्ज़तें और रिज़्क की फरावानी अता फरमाए। इसलिए रिज़्क की तलाश में और दीगर जो अवामिल हैं, उनको सामने रखते हुए हिजरत करना, अपने मुल्क को छोड़कर किसी और मुल्क में जाना, इसको जायज़ रखा गया है। और फिर ये भी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो सलाहियतें दी हैं, जब आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करेंगे दूसरे मुल्क में जाकर, तो दूसरी कौमों को फ़ायदा होगा, दूसरे लोगों को फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला तो चाहता है कि आपकी सलाहियतों से इंसानियत को फ़ायदा हासिल हो। वो फ़ायदा देने के लिए आप हिजरत करें, सफ़र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कुरान की ये रोशनी भी अता फ़रमाए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सफ़र के अहकाम हैं, खौफ की नमाज़ है कि अगर हालत जंग में हो तो नमाज़ कैसे अदा की जाएगी। फिर कसर नमाज़ है कि अगर हम सफ़र के अंदर हैं, तो फिर कसर नमाज़ पढ़ेंगे। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सफ़र में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद
कि कसर नमाज पढ़ो, तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ठीक ठाक हैं, तंदुरुस्त हैं, तो फिर ये क्यों हुक्म है, हम पूरी नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाज़िही हदीयत, ये हदीया है अल्लाह की तरफ से, और जो अल्लाह की तरफ से हदीया है उसको कबूल करो। हदीया है अल्लाह की तरफ से, उसको कबूल करो। जब अल्लाह का हदीया जो है कबूल करने का हुक्म दिया गया है, हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना सर झुका दिया। इसलिए हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रुखसत और अज़ीमत, अज़ीमत पूरी नमाज पढ़ना है और रुखसत आधी नमाज पढ़ना है, कि जब इंसान रुखसत पे अमल करता है तो उसको अज़ीमत का सवाब मिलता है। तो अहनाफ के यहाँ रुखसत जो है वो अज़ीमत है, रुखसत पर अमल करना ही अज़ीमत है, उतना ही सवाब मिलता है। क्योंकि हम ज़हनी एतबार से सोचते हैं कि शायद हम आधी नमाज पढ़ते हैं तो फिर आधा सवाब मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, बल्कि सवाब हमें पूरा मिलेगा। और सफ़र के अंदर आजकल तो सफ़र आसान हो गया, लेकिन फिर भी आप देखें कि जहाज़ के अंदर मौजूद हो तो कितनी मशक्क़त होती है, वुज़ू करने की मशक्क़त है, फिर वहाँ पर कोई मसल्ला मैसर नहीं होता। अगर लंबा सफ़र है 9-10 घंटे का, 12 घंटे का सफ़र है जहाज़ के अंदर, तो कितनी नमाज़ें आ जाती हैं उसमें। तो इंसान ये कहे कि मैं एयरपोर्ट पे पहुँच के नमाज़ पढ़ता हूँ, वो भी कई नमाज़ें उसके अंदर फ़ौत होते हैं कि हाँ, उसके अंदर जमहूर फुक़हा ने ये सहूलत रखी है कि आप 2 नमाज़ों को जमा कर लें, 2 नमाज़ें जमा करके पढ़ लें आप सफ़र की हालत में। मसलन ज़ोहर और असर की इकट्ठी पढ़ लें ज़ोहर के वक़्त में, या असर के वक़्त में पढ़ लें। इसी तरीके मगरिब और इशा की इकट्ठी पढ़ लें, जब मगरिब का टाइम आए तो आप इकट्ठी पढ़ लें। बाद ने कहा कि मगरिब के साथ इशा को मिला लें, और बाद ने कहा कि इशा की नमाज से पहले मगरिब को पहले पढ़ लें। तो ये सफ़र के अहकाम हमें सूरह निसा के अंदर मिलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं तो कुरान का एक और कायदा बयान होता है। सूरह निसा उस कायदे को बयान करती है कि शैतान जो है ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान के पीछे मत चलो, नफ्स के पीछे मत चलो, क्योंकि शैतान तुम्हें रास्ते से भटका देता है, तुम्हें रास्ते से दूर कर देता है। शैतान से दूरी इख्तियार, नफ्स से दूरी इख्तियार। हाँ, अल्लाह का हुक्म मानो। अल्लाह जब हुक्म देता है उसके रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फर्माबरदारी करो, क्योंकि उसमें ज़िंदगी बनती है, ज़ात की इस्लाह होती है, इंसान सँवर जाता है, इंसान आगे बढ़ता है, अल्लाह की नज़र में अज़ीज़ होता है, इज़्ज़त वाला होता है, तकरीब वाला होता है। फिर 5वें पारे के आखिरी आयत में, जो आखिरी 2 रकूस में हम मियाँ-बीवी में अगर झगड़ा हो जाए तो पहली कोशिश सुलह की होनी चाहिए। अगर सुलह ना हो सके, बरादरी वाले बैठें, घर वाले बैठें, माँ-बाप बैठें, बुज़ुर्ग बैठें, सुलह करवा दें, मामलात को सुनकर सुलह करवा दें। अगर वो ऐसा नहीं करते, तो फिर क्या करें कि कोर्ट में चले जाएँ, कोर्ट में भी अगर सुलह नहीं होती, तो सुलह मुक़द्दम है। अगर सुलह की कोई सूरत नहीं निकलती, तो फिर वो चाहें तो जुदाई इख्तियार करें। अगर वो जुदाई इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह ताला दोनों को अपने फ़ज़ल से गनी फरमा देगा, गिना अता करेगा, अल्लाह की ज़ात। दोनों के लिए रास्ते अल्लाह ताला खोल देगा। अल्लाह ताला की यहाँ कमी नहीं है, अल्लाह ताला बेशुमार अता फरमाने वाला है। अल्लाह ताला भरपूर तरीके से उन्हें अता फरमाए। इसे
آگے سورہ نساء کے مضامین میں ہم دیکھتے ہیں کہ منافقت یہ قوموں کو نیچے بھی لے آتا ہے، زوال بھی دیتا ہے۔ منافقت کی وجہ سے انسان ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور ایمان سے انسان اللہ کی نظر میں بھی عزیز ہو جاتا ہے، اس کو ترقی بھی نصیب۔ منافقت سے دور رہنے کا حکم دیا اور ایمان کو اختیار کرنے کا حکم دیا۔ جو لوگ ایمان کو اختیار کرتے ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں، جو لوگ منافقت کو اختیار کرتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی طاقت کو پا لیتے ہیں وہ کبھی بھی رسوا نہیں، وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہوتے، وہ کبھی زوال پذیر نہیں ہوتے۔ جب تک دنیا میں رہتے ہیں نام زندہ رہتا ہے، جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ آگے لاسٹ کوارٹر ہم دیکھتے ہیں سورہ نساء کا، جس کے بعد سورہ نساء ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن نے پھر ایک سیٹ رول بیان کیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا کوئی بھی بری بات کہ اس کا اظہار کیا جائے۔ ہاں اگر ظلم ہو تو پھر آپ ظاہر کریں، اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو خام خواہ اپنے گناہوں کو لوگوں کے سامنے اجاگر مت کریں۔ اگر اللہ نے پردہ ڈال دیا تو پردہ ڈالے رہے۔ اللہ ستار العیوب ہے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی، ستر پوشی، کسی کے عیوب کو چھپا دینا، یہ پھر آگے ہم یہ دیکھتے ہیں سورہ نساء جب اپنی انتہا کی طرف جاتی ہے، نہایت کی طرف جاتی ہے، تو پھر سورہ نساء انبیاء اور رسولوں کے متعلق بات کرتی ہے۔ اے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے سارے رسولوں کے واقعات آپ کو بیان نہیں کیے، نہیں پتہ؟ رسولا قد قصصناہم علیک من قبل رسولا لم نقصصہم، سارے رسولوں کے قصے بیان نہیں کیے بلکہ اس کے بیان کیے اور اس کے بیان نہیں کیے۔ گویا کہ قرآن کے اندر سارے انبیاء کی واقعات بیان نہیں ہوئے، بلکہ اللہ نے کچھ کے واقعات کو بیان کیا اور کچھ کو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہم انبیاء کے تعداد کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہاں احادیث کے اندر 1,00,000 کم و بیش 24,000 یہ ہم تعداد بیان کرتے ہیں، سب کے ناموں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ سب انبیاء پر ایمان لانا فرض ہے، رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے، لیکن ان کے ناموں کا جاننا ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے سورہ نساء ختم ہوتی ہے کلالہ کے احکام کو بیان کرتے ہوئے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے اندر وراثت، یتیم کا مال، یتیموں کی کفالت، عورتوں کے حقوق، سفر کے احکام، دیگر جو اخلاقی امور ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اس صورت کے مضامین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.